हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। तो आप सीए कर रहे हो? हाँ जी, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सीए फाइनल में हो। हाँ जी। तो अभी जैसे कि आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे और बहुत जगह पे जो बवाल खड़ा हो रखा है लगभग एक तरीके से, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेपर नहीं देना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पेपर देना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि परसों यानी 21 से पेपर आपका स्टार्ट है। हाँ जी। तो आपने क्या ऑप्ट आउट कर लिया, या आप चाहते हैं कि मैं पेपर दूंगा? नहीं, ऑप्ट आउट तो एज सच अभी मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज मैं पेपर देना चाहता हूँ। क्योंकि आई नो पेंडेमिक है, बहुत पेंडेमिक है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी पेंडेमिक शांत हो। तो मतलब आप ये जगह चाहते हो कि मतलब पेपर आप दे रहे हो, मतलब ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हो? मैं पेपर दे रहा हूँ, बट ठीक है, लोगों के अपने रीजंस होते हैं, हर स्टूडेंट के अपने रीजंस होते हैं। अगर कोई ऑप्ट आउट करना चाहता है फॉर द टाइम बिंग, ताकि वो इस पेंडेमिक में सेव रहे, कोरोना की बीमारी से सेव रहे, क्योंकि वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। बट हाँ, मैं पिछले इतने वक्त से कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले टर्म में एग्ज़ाम अपने ख़त्म कर लूँ। एग्जैक्टली वही बात है ना, कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैं लगातार 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मैं पेपर क्यों ना दूँ। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो आईसीएआई, आपको लगता है कि आईसीएआई ने जो अरेंजमेंट किया है और इतना सारा जो उन्होंने उनके तरफ से बहुत नेग्लिजेंस हुआ है, लापरवाही उन्होंने दिखाया है, कई जगह अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सेंटर उन्होंने दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। तो आप इस बात से सहमत हो कि आईसीएआई बच्चों की केयर नहीं करता? नहीं, आईसी बोर्ड केयर नहीं करता, ऐसा सच कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऐसा पेंडेमिक कभी देखा नहीं था किसी ने। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया नहीं है। बट हाँ, चीज़ों को मैनेज करना सबके लिए टफ हो गया था, तो बोर्ड ने अपनी तरफ से जितना हो सका किया, कोशिश हम बच्चों के लिए जितना अच्छा कर पाए। सेंटर्स का इशू आया थोड़ा बहुत बच्चों को, बट ठीक है, वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। पहली बार है, लोग आगे चल के और अच्छा कर, बोर्ड और अच्छा करेगी हम लोगों के लिए, बस यही है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरद है। सरद है। तो आप सीए कर रहे हो? जी, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। सीए फाइनल में हो? यस सर। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो है वो 21। अच्छा, आपका कौन सा ग्रुप है? एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपका पेपर परसों से शुरू है। तो आपने ऑप्ट आउट कर लिया, या फिर आप पेपर देने के मूड में हो? नहीं, मैं पेपर देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पेपर दिया जाए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हमारे सीएम भी लॉकडाउन लगाने के लिए सोच रहे हैं यहाँ पे। पता ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आईसीएआई को ऐसे सिचुएशन में, चलो बाकी जगह का शायद हम लोग उतना प्रैक्टिकली नहीं देखे हैं, वहाँ पे जाकर नहीं देखे, लेकिन दिल्ली का सिचुएशन हम लोग खास करके लक्ष्मी नगर का तो देख ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आईसीएआई को पेपर लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? नहीं, दिल्ली में मुझे और जगहों के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। तो मैं दिल्ली के बारे में ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अभी पेपर देने जाने में रिस्क तो है। रिस्क है जी। और एक चीज़ और ये है कि जैसे आईसीआई ने इतना नज़दीक पेपर, अब तो लगभग मान लो कि पेपर परसों से शुरू है, जी। और एक भी एफएक्यू, जैसे कि इस पेंडेमिक में दौरान और पेपर एक्सटेंड होने के कारण एक इन्होंने जनवरी का शेड्यूल निकाला, जिसके कारण बच्चों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप देना चाहता हूँ, सेकंड ग्रुप नहीं देना चाहता हूँ, या सेकंड ग्रुप देना चाहता हूँ, फर्स्ट ग्रुप नहीं देना चाहता हूँ, या अभी मेरी तबीयत खराब है। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के मन में, जिसका कि एक आईसीआई को एफएक्यू रिलीज करना चाहिए था मेरे हिसाब से। इस पर आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, इंस्टीट्यूट जो है अपनी, वो एफएक्यू को छोड़ के सब कुछ रिलीज कर रही है। उससे बच्चे सिर्फ एफएक्यू मांग रहे हैं, एसओपी मांग रहे हैं, बट वो एक ही नोटिफिकेशन बार बार इशू कर रही है कि एग्जामिनेशन होगा और वो भी एज पर शेड्यूल होगा। इसके अलावा वो कुछ बात ही नहीं करना चाहती। उससे आके बात तो करना चाहिए, वेबिनार करना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट को, कम से कम बच्चों को क्लियरिटी तो मिले। अगर जनवरी में पेपर होगा तो कब होगा, फरवरी में होगा तो कब होगा, हमारे रिजल्ट कब आएंगे? हाँ, क्या एक साथ आएंगे, वो अलग अलग आएंगे? फिर उसके बाद जून में मई में पेपर होगा कि जून में पेपर होगा? ये सब सारी बातें आगे क्लियर करनी चाहिए हमारे प्रेसिडेंट को, या कोई भी सीसीएम हो, आगे बातें करनी चाहिए उन लोगों अच्छा, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि आप भी शायद अभी सोशली बहुत एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, तो आपको ही पता चला होगा कि बच्चे जो हैं बिल्कुल 2 पार्ट में बढ़ गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पेपर बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन जबकि बहुत सारे पेपर मैं भी तो देना चाहता हूँ, बट इस सिचुएशन में कैसे कैसे कोई पेपर देगा, जहाँ रोज रोज इंस्टीट्यूट के मेल आते हैं, कोई कुछ भी मेल करता है। अभी सेंटर डेली, अभी पेपर परसों से शुरू है और सेंटर आज तक चेंज हुए जा रहा है। सर्टेनिटी तो है नहीं कि 21 तारीख से पेपर होगा भी होगा। श्योरिटी कौन देगा? इंस्टीट्यूट बस 3-4 दिन में एक ट्वीट करती है कि पेपर एज पे शेड्यूल होगा, और ना तो एफएक्यू रिलीज कर रही है, ना एसओपी रिलीज कर रही है। फिर कैसे होगा ऐसे पेपर? अच्छा, सही बात है कि अभी तो करंट सिचुएशन में पेपर ना ही तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो पता है उनका क्या है कि वो कह रहे हैं कि भैया जिनका पेपर देने का मन नहीं है, इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्शन दिया है, आप ऑप्ट आउट कर लो, जिनका मन है। मैं तो ऑप्ट आउट कर लूंगा, मेरे से नहीं ऐसी सिचुएशन में पेपर दिया जाएगा। मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ। आपकी तैयारी कैसी इस अटेम्प्ट के लिए? मैं तो लॉकडाउन में लगातार पढ़ा हूँ, मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, बट आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर।
अच्छा हाँ सही बात है कि मैं मेंटली, और पेरेंट्स भी अलाउ शायद ना करे। नहीं, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में पेपर देना, क्योंकि अगर जनवरी में और फरवरी में पेपर है, दोबारा दे लिया जाएगा पेपर। लाइफ से इंपॉर्टेंट पेपर थोड़ी ना है। बोलो। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं अंकुश हूँ। तो आप सीए कर रहे हो? जी हाँ, मैं सीए फाइनल में हूँ, बहुत कुछ दे रहा हूँ इस बार। अच्छा, इस बार बहुत मतलब दे रहे हो, मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि आईसीएआई ने ऑप्शन भी दे रहेगा ऑप्ट आउट करने का, तो आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है, आप मतलब पेपर दे रहे हो? क्या होता है ये ऑप्ट आउट? मैं 2 सालों से लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। मेरे एफआर और डीटी की 4 बार रिवीजन हो चुकी है। आप कोई भी प्रश्न पूछ लो, मैं पेज नंबर बता सकता हूँ। ऑप्ट आउट का क्या है ये? अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल पेपर देना चाहते हो, जिस बच्चे को ऑप्ट आउट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पेपर देना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये हैं, जैसे आपको पता है कि चाह रहे हैं कि पेपर ना हो, पेपर हो ही ना, पेपर सबका कैंसिल हो जाओ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे भैया, हम पागल हैं जो इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, पेपर क्यों ना दे? ये दिखा सकते हैं आप कि कितनी सारी किताबें, ये देखो कि पूरे सीए की ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों इन्होंने सजाकर अपने बगल में रख रखा है। ये इनका मंदिर है और ये अभी भी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, जैसे मैं आपके रूम में आया था, आपको नीचे बताया था कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो जैसे कि आईसीएआई के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पेपर क्यों ले रहे हैं, उनको पेपर नहीं लेना चाहिए ऐसे पेंडेमिक में, जैसा दिल्ली का हालत है, ऐसा देश का हालत है, आपका क्या है? भैया, मैं सीधा एक मैसेज देना चाहता हूँ आईसीआई को। अगर वो पहुंच रहे तो उन्हें पहुंचा दो कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने घर छोड़ के बाहर आए हुए हैं, उनकी क्या दिक्कत है? उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो आप? उनके पेपर लो, सरकार ने पेपर ले रहे हैं, सारी चीज के पेपर हो रहे हैं, एसएससी के पेपर हो रहे हैं, सीए वाले के क्यों नहीं हो रहे? सीए क्या चांद पे बैठ के पेपर दे? मैं आईसीआई को 2 सजेशन देना चाहता हूँ। एक तो वो अपनी मैनेजमेंट टीम को सही कर ले, और दूसरी वो बच्चों से थोड़ी फीस और ले ले, ताकि ये दिक्कतें ना करे बाद में, वो अपनी टीम और पैसे सही यूटिलाइज करे। अच्छा, ठीक है, मतलब आपका पूरा मन है कि जिसको पेपर देना चाहिए उसको दे दे, लेकिन जिसको ऑप्ट आउट करना है इसको नहीं देना, और चुपचाप ऑप्ट आउट करके शांत रहे, बाकी को परेशान ना करे। जो बच्चे परेशान कर रहे हैं दूसरे को कि ऑप्ट आउट कर ले, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, भैया आपको पेपर देना है दो, नहीं देना है मत दो। हम जैसे विद्यार्थियों को परेशान ना करें प्लीज। बाकियों को परेशान ना करें। जी हाँ, ठीक है भैया, हमारे साथ बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। अच्छा, तो आप भी मतलब सीए कर रहे हैं? नहीं, मैं सीए हूँ। अच्छा, आप मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? हाँ जी, हाँ अच्छा, कब क्लियर हुआ? अभी रिसेंटली हुआ आपको क्या है? जी, नवंबर 2019। अच्छा, मतलब आप भी अभी तो वो है, तो वैसे तो मेरे को किसी ने बताया कि वो स्टूडेंट है, लेकिन वो शायद वो किसी और कमरे का बता रहा होगा। हाँ, पार्टनर्स हैं। लिया होगा शायद आपने इंटरव्यू। हाँ, बिल्कुल, अभी मैं उस उधर वाला जो रूम है ना, साइड में कोने में, उधर से होकर आया था। तो चलिए, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि आपसे हैं, तो चलो इत्मीनान से थोड़ा मैं, क्योंकि उन बच्चों का तो पेपर था, मैं चाह नहीं रहा था कि उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ, तो आपसे नहीं, वैसे भी परेशान ही चल रहे हैं वो थोड़े से। परेशान ही चल रहा था काफी। तो मैं भी आप एक, चलो आपकी क्या राय है इस बारे में? जैसे आपको पहले बता दूं कि आपको तो वैसे पता ही होगा मैक्सिमम चीज़ें कि क्या चल रहा है क्या। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट को अभी ऐसे सिचुएशन में पेपर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पता क्या हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा हाइप था कि कोई बच्चे चाह रहे थे, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लक्ष्मी नगर जाऊँ जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, और मैं ग्राउंड रियलिटी जानूँ कि आखिर ये जो यूट्यूब पे इतने वीडियोस बन रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट हो रहे हैं, ऐसा सच में है या इसका बिल्कुल विपरीत है? तो मैं बहुत सारे बच्चों को तो राय जानता हूँ, आप मेरे को पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गए, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में इंस्टीट्यूट का एग्जाम लेना आपके हिसाब से क्या लगता है, सही है या गलत है? डिस्टर्बेंस माइंड में है। इंस्टीट्यूट भी क्या नाम अपनी जगह सही है, बच्चे भी सही हैं। कई जगह क्या नाम, जैसे अगर किसी बच्चे को कोविड पॉजिटिव हुआ या उसकी फैमिली में पॉजिटिव हुआ कोई बंदा, तो 1-1.5 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं, रिपोर्ट्स आती है, नेगेटिव होता है, तो बच्चा वैसे ही परेशान है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट क्या करे, 2 अटेम्प्ट लगातार नहीं ले पाई, मई नहीं ले पाई, नवंबर नहीं ले पाई, तो इंस्टीट्यूट के पास भी पाइल अप हो रहे हैं, बच्चे भरे जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक साथ बर्डन आएगा अगर ये एक साथ एग्जाम्स लेती है। आपको भी पता है क्या नाम, किसी ने 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो अब ड्यू हो रहा होगा, कई फेल होके आ रहे होंगे, कई बंदे पास हो चुके होंगे, तो उस हिसाब से पाइल अप तो हो ही रहा है। तो ये इनको एग्जाम तो लेना ही था, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है जी। अगर मैं आज नहीं लेता, इस अटेम्प्ट में नहीं लेता, अगले अटेम्प्ट में नहीं लेता, तो 3 अटेम्प्ट के बच्चे, आप समझ रहे हो 1 लाख बच्चे हर बार बैठते हैं, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख। फाइनल का ही फिगर है ये, तो फाइनल का फिगर है, 1 लाख बच्चे हमारे फाइनल में बैठते हैं। उनको आगे बढ़ाओ, आप शिफ्ट करो, 2.5 के बढ़ के, क्या मानता हूँ कि वो पास हो जाते, उसमें से 20% कट आउट हो जाता, तो 50 कम हो जाते, तो मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप ये समझ, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मानता हूँ कि उनके हिसाब से ये लगता है कि तैयारी हो गई मेरे को पेपर दे देना चाहिए, लेकिन उनसे अगर जाके ये पूछें कि भाई चलो तुमको पेपर देना है या तुमको जान देनी है, बिल्कुल, तो बंदा यही बोलेगा कि भैया मैं तो पेपर ही देना चाहूँगा। और भैया जान पहले प्यारी है, जो देना चाहता है दो,
जिसको नहीं देना अपने रिस्क पे दो, सही बात। अपने रिस्क पे दो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मानसिकता से खेला जा रहा है। आपको सच बताऊं ना, बच्चे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में। मेंटल प्रेशर क्या है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि मई की बात बताता हूँ, मई में बोला कि जून जुलाई में हम पेपर ले लेंगे, लॉकडाउन हटेगा, जून जुलाई में हम पेपर ले लेंगे। जून जुलाई में पेपर नहीं हुआ, फिर बच्चा परेशान, बोल रहा है यार अब क्या करें। फिर बोला कि अब एक साथ लेंगे हम नवंबर में, सबका दोनों अटेम्प्ट वालों का नवंबर में लेंगे। नवंबर के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, जी जान से कर रहा है। ICI आता है कि ऑप्ट आउट कर लो। ऑनलाइन पेपर भी अगर चाहे तो ऐसे ही ले सकती थी, जैसा कि आपको पता होगा कि CMA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं तो कहता हूँ वर्क फ्रॉम मतलब होम से ले लीजिए ना आप एग्जाम, होम बेस्ड एग्जाम। होम बेस्ड एग्जाम ले लीजिए। आप लैपटॉप सामने रखवाइए, बिल्कुल एकदम स्टिल रहना है आपको। 3 घंटे तक आप हिल नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, पानी की बोतल अपने साथ रखो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कर रही है, बहुत सॉफ्टवेयर है, इनको टाइम थोड़ा लगता है और इनके पास सफिशिएंट टाइम था। सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैन पावर कि जी पेपर लेने हैं तो ले दो। मतलब ईगो पे मत आओ, ईगो पे भी मत आओ कि और मत जाओ कि मैं लूंगा तो लूंगा। सब चीज देखो, ऑनलाइन का चांसेस बनाओ, हो सकता है तो देखो, वरना ऑफलाइन ही सही तरीके से। हाँ, ऑफलाइन भी सही तरीके से लो, मतलब कुछ तो बताओ। जब आप एग्जाम ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो वो चीज बताओ, और वो जानने का हक है। हाँ, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो जा रहा है इंस्टीट्यूट और बच्चों के बीच में, और इसके लिए जिम्मेदार तो इंस्टीट्यूट ही है। बच्चे बार बार बोलते हैं कुछ मत करो, सही टाइम पे नोटिफिकेशन निकाल दो हमें कि ऐसे, ताकि हमें प्रॉब्लम पढ़ने में ना हो, रूटीन अरेंज करने में ना हो। तो ये चीजें हो रही है। वही चीज है ना। अभी अगर बच्चा बोले कि क्या नाम सर मेरा एग्जाम लेना है, आपने कैसे लोगे, वो बोलते हैं हम कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे। हाँ, इसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, ऐसे करते करते एग्जाम नजदीक आता है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बच्चे चिल्लाने लगते हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे और था कि जैसे कि बच्चे कोई बच्चा पेपर देने गया, ऑप्ट आउट नहीं किया, पेपर उस बार देने गया और उसको पेपर के कारण यानी एग्जाम देने के कारण उसको कोविड हो गया, तो क्या वो इंस्टीट्यूट से कुछ डिमांड कर सकता है? इंस्टीट्यूट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो ये इसके ऊपर ख्याल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है चिढ़ने वाले चिढ़ जाएंगे। एक बात सीधी है, इसलिए 1800 रुपये आप फीस ले रहे हो या 2400 रुपये आप जो भी फीस लेते हो, उसमें 200-500 रुपये ऐड कर दो इंश्योरेंस के नाम पे। हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो वो काम ऐसे को करना चाहिए था। कर देंगे तो बहुत बेटर है कि अगर बच्चे को कोविड हुआ, वो चलो एक तो सबसे पहले उसका करियर बर्बाद हो गया, जो एग्जाम में वो पास हो सकता है, वो 6 महीने मिनिमम वेस्ट हुआ। उसके बाद उसकी लाइफ पे थ्रेटनिंग आ गई है कि भैया वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, पेपरों के चक्कर में वो वहां पहुंच गया। आपकी ईगो हो या कुछ भी हो या आपकी मजबूरी हो, लेकिन अगर गलती से उसको कुछ होता है तो कोविड के लिए कम से कम ये तो बिल्कुल वो बनता ये इंश्योरेंस कंपनी देगी, कम से कम इंश्योरेंस तो करा दो, इंश्योरेंस करवा दो बच्चों के नाम पे जी। मतलब चलिए, आपका ओपिनियन जानकर भी हमें अच्छा लगा और हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।